राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, अपने अंतिम बोधिसत्व अवतार में का विवाह बहुत ही सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। उनके विवाह की कहानी में कई पिछले जन्मों के संबंध और उनका एक साथ पुनर्जन्म शामिल है, जैसा कि जातक कथाओं में बताया गया है। प्रेम और त्याग। सिद्धार्थ और यशोधरा का एक पुत्र था, जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने सांसारिक दुखों का अनुभव किया और ज्ञान की तलाश में अपना महल, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया। यह त्याग उनके व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर विश्वव्यापी प्रेम और करुणा के उनके संकल्प को दर्शाता है। यशोधरा का प्रेम। यशोधरा का प्रेम उनकी भक्ति और सहनशीलता में निहित है। उन्होंने अपने पति के ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का समर्थन किया और बाद में वह स्वयं भी एक प्रबुद्ध शिष्या बन गईं। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा प्रेम केवल एक दूसरे को बांधना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को उनके उच्चतम आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है। 2 बोधिसत्व और उनकी पत्नी की जातक कथाएं। अनेक जन्मों का साथ। जातक कथाओं, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां में अक्सर यह बताया गया है कि बोधिसत्व और यशोधरा ने अनगिनत जन्मों तक एक दूसरे से विवाह किया, और हर जन्म में यशोधरा ने बोधिसत्व को बुद्धत्व की ओर बढ़ने में सहायता की। उनका प्रेम एक व्यक्तिगत बंधन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन यह परोपकार और आध्यात्मिक सहयोग के एक बंधन में विकसित हुआ। 3 सच्चे प्रेम का अर्थ। महात्मा बुद्ध बोधिसत्व के उपदेशों के अनुसार सच्चा प्रेम या मैत्री, मेट्टा, निस्वार्थ प्रेमपूर्ण दया किसी एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी जीवित प्राणियों तक फैला हुआ है। बोधिसत्व का मार्ग इस निस्वार्थ, सार्वभौमिक प्रेम का ही मार्ग है, जहां वे व्यक्तिगत सुख की इच्छा को छोड़कर दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। संक्षेप में, बोधिसत्व की कथाओं में प्रेम एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में चित्रित है, जो करुणा और त्याग के माध्यम से सभी के कल्याण की ओर ले जाती है। क्या आप बोधिसत्व की किसी विशेष कहानी, जैसे राजकुमार वेस्संतर की कहानी, के बारे में जानना चाहेंगे?